करता हूँ, परमपिता परमात्मा की करके स्तुति आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज इस सेवानिवृत्ति समारोह में यहाँ पर मंचासीन हमारे सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य अतिथियों में आदरणीय श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, खंड सदर एवं जिला पीटीएफ में महासचिव, बहुत ही मृदुभाषी एवं सहनशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री रणजीत सिंह ठाकुर, आदरणीय श्रीमती शीला देवी जी तथा उनके साथ आए सभी संबंधीगण एवं परिवारजन व मित्रगण, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे दूसरे सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी आदरणीय मैडम श्रीमती आशा चंदेल जी, जो इंस्पेक्शन विंग में हमारे यहाँ व्यक्तित्व भी हम सब लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है। भले ही मैडम इंस्पेक्शन में थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 3 वर्षों तक इस कार्यकाल को निभाने पर भी आज तक किसी भी अध्यापक साथी की ओर से इनके प्रति ना तो कोई किसी प्रकार की कोई दुर्भावना या किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई। इन्होंने अपने कुशल व्यक्तित्व से अपने सभी अध्यापक साथियों को हर कार्य करने के लिए मजबूत किया, उनका मार्गदर्शन किया। उनके साथ यहाँ पर मंच पर विराजमान उनके बैठरहा श्री राजेंद्र सिंह जी, हमारे तीसरे मुख्य अतिथि भाई लक्ष्मण दास जी, केंद्र मुख्य शिक्षक, राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला, बहुत ही मृदुभाषी एवं सहनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके साथ मंच पर विराजमान इनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती मीरा चौहान जी, इनके साथ आए इनके सभी परिवारजन, संबंधीगण व मित्रगण, हमारे चौथे मुख्य अतिथि आदरणीय मैडम श्रीमती सुधा धर्माणी जी, जिनका व्यक्तित्व भी हमसे किसी से नहीं छुपा है। साथ ही मंच पर विराजमान उनके पतिदेव आदरणीय श्री सुरेंद्र धर्माणी जी, इनके साथ आए सभी इनके संबंधीगण, मित्रगण, परिवारजन, मैं सभी का नाम मंच से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे जिला बिलासपुर की आन बान शान हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई रमेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री राकेश पटियाल जी, जो यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारे रिटायर्ड खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मैडम कृष्णा शर्मा जी, मैडम रोमा चंदेल जी, मैडम मधु आशा जी, यहाँ पर पंडाल में विराजमान हमारे रिटायर्ड केंद्र मुख्य शिक्षक जो पूर्व में जिला पीटीएफ में अध्यक्ष रहे हैं, महिला विंग के आदरणीय रीता मिश्रा जी, मैडम निर्मल वर्मा जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेरे बड़े भाई, पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष खंड के अध्यक्ष भाई प्रसन्न ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में हमने अभी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। यहाँ पर पंडाल में विराजमान सोहारघाट खंड के प्रधान भाई आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, मेरे पीटीएफ में मेरे खंड में मेरे सहयोगी भाई कमलेश जी, रामपाल राणा जी, गुरदयाल जी, भाई संजीव मान जी, जिला में एससीआर भाई सुशील कुमार जी, नवीन धीमान जी, सभी खंडों से यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अध्यापक साथियों, मेरे खंड के सभी
केंद्र मुख्य शिक्षक और विराजमान हमारे चारों मुख्य अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। में से समय निकाल के हमें इसके बाद मेरा विनम्र आग्रह मंच पे आएंगे टोपी पहनाकर और बैज लगाकर भाई सन ठाकुर जी, कृपया आप इन्हें बैज लगाकर और टोपी पहनाकर सम्मानित। सर जी थोड़ा इस यहाँ पर उपस्थित मैडम अंजना धर्मानी जी, केंद्र मुख्य शिक्षक चांदपुर, कृपया मंच पे आएँ, आप सम्मानित करेंगी हमारी मुख्य अतिथि मैडम सुधा धर्मानी जी को। धर्मानी के डॉक्टर श्री सुरेंद्र धर्मानी को टोपी पहनाकर व बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। विनम्र आग्रह श्री बलदेव कुमार जी, मुख्य शिक्षक व प्रधान, श्री राजेश पटियाल जी, हमारे स्टेट के सह सचिव, कृपया साथ में भाई गुरदयाल जी से जितने भी हमारे बीच में पुरुष मेहमान, आप सभी को बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। विनम्र आग्रह मैडम रचना जी से का जो इस अवस्था में भी, इस उम्र में भी अपने माँ बाप को रहे हैं, बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। हमारे बीच में हमारे जो अभी हाल ही में पिछले 18 अप्रैल को राज्य श्री अश्वनी ठाकुर उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिला के गांव दगड़ाहन, डाकघर, जगात खाना, तहसील श्री नैना देवी जी में हुआ। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री निक्कूराम ठाकुर और माता श्रीमती शांति जीवन के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा दी और आपके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा आपका समर्थन किया। ठाकुर जी से 10 मार्च 1993 को हुआ। आपके परिवार में एक पुत्री और एक पुत्र है। आपकी पुत्री श्रीमती प्रतिभा ठाकुर नर्सिंग में मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंगलौर कर्नाटक से पीएचडी कर रही है। उनका विवाह श्री राजेश कुमार जी से हुआ है, जो कि फार्मा कंपनी गंगटोक असम में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपके पुत्र गौरव ठाकुर ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अध्यापक के रूप में की। यहाँ आपने 13 वर्ष 6 महीने 25 दिन अध्यापक का कार्य किया। उसके पश्चात आपका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोहाई को हुआ, जहां आपने 2 वर्ष 6 महीने कार्य किया। इसके उपरांत आपकी
पदोन्नति मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला आपने राजकीय प्राथमिक पाठशाला कचौली में 7 वर्ष 1 मास 8 दिन मुख्य शिक्षक रहे। इसके उपरांत आपकी पदोन्नति केंद्रीय मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्वारघाट में हुई, जहां आप 3 वर्ष 18 दिन कार्यरत रहे। तत्पश्चात आप स्थानांतरित होकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला जगातखाना चले गए, जहां आपने 7 वर्ष 4 मास 8 दिन कार्य किया। उसके उपरांत स्थानांतरित होकर राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला स्वारघाट चले गए, जहां श्रीमती आशा रानी जो हमारे इंस्पेक्शन सेल की बीओ हैं, जो उनका जीवन परिचय है, उनको श्री जमुना दीवान CST रघुनाथपुरा यहाँ पर आए और उनका जीवन परिचय सबके सामने प्रस्तुत करें। पर विराजमान सभी अतिथिगण, सेवानिवृत्त होने जा रहे महानुभाव तथा सभी अध्यापकगण और उनके साथ आए हुए उनके संबंधीगण, आज मुझे श्रीमती आशा रानी जी का जीवन परिचय पढ़ने का सुअवसर प्रदान हुआ है। श्रीमती आशा रानी को 67 में दिल्ली में हुआ। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री नंदलाल पठानिया व माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा पठानिया जो CST के पद से 31 जनवरी 1995 में GPCS नाल्टी घुमारवी 1 से सेवानिवृत्त हुई। वे हमेशा प्रेरणा स्रोत SS मराहना से प्राप्त की। JBT डाइट नाम श्रीमती जमुना दीवान जी के मुखरबिंद से आए और श्री लक्ष्मण दास CST सिकरोहा के जीवन परिचय के बारे में सबको अवगत करवाएं। श्री अनंत कुमार JBT। श्री लक्ष्मण दास चौहान केंद्रीय मुख्य शिक्षक सिकरोहा का जन्म स्वर्गीय श्री KR चौहान व माता स्वर्गीय श्रीमती सुंदरी देवी जी के घर गांव डुमलू डाकखाना नमौर तहसील सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में दिनांक 6 अप्रैल सन 1967 को हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला जामला व उच्च शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नमौल से प्राप्त की। आपने JBT प्रशिक्षण बेसिक्स कोर्स मंडी से प्राप्त किया। प्रभाकर करने के बाद हिंदी में MA किया। आपका विवाह सन 1997 में अध्यापिका श्रीमती मीरा देवी जी से हुआ। आनंदमय जीवन में आपके 2 पुत्र व 1 पुत्री हुई। दोनों बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपकी प्रथम नियुक्ति राजकीय प्राथमिक पाठशाला चिल्ड शिक्षा खंड स्वारघाट जिला बिलासपुर में 17/10/1990 को हुई। अक्टूबर 1994 तक 4 वर्ष सेवाएं दी। तत्पश्चात आपका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला जामला में हो गया। 5 वर्ष सेवाएं देने के पश्चात आपका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुरु का लाहौर स्वारघाट के लिए हुआ। 6 मास के उपरांत स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला साई नोडवा के लिए हुआ। यहाँ 5 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत मुख्य शिक्षक पदोन्नत होकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला 8.5 वर्ष अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात जून 2013 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला टेपरा के लिए स्थानांतरण हुआ। 2 वर्ष पदोन्नत होकर 20 अगस्त 2015 को राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला श्योता में CST का कार्यभार संभाला। 3 जून 2016 को स्थानांतरण होकर वर्तमान राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला में इतनी लंबी सेवाएं देना कठिन है। आपका मधुर व्यवहार, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी का प्रतीक है। आप सब रहते हुए 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके परिवार में 15 सदस्य हैं। धर्मपत्नी राजकीय प्राथमिक पाठशाला बागपुर में मुख्य शिक्षिका, छोटे भाई श्री कृष्णलाल TGT राजकीय माध्यमिक पाठशाला जामला में,
उनसे छोटे भाई HDFC बैंक दारला घाट में, सबसे छोटे भाई डॉक्टर अनंतराम चौहान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया चौहान विद्युत विभाग में कार्यरत हैं। यह पूर्ण शिक्षा जगत आपकी सेवाओं की अति सराहना करते हुए आपको हार्दिक बधाई देता है तथा भविष्य में आपके मंगलमय जीवन की भगवान से कामना करता है। और जब मैं किन्नौर से ट्रांसफ़र होकर बिलासपुर में आया था तो मैंने सर के स्कूल में ही ज्वाइनिंग दी थी। तो मेरा सर के साथ जो अनुभव रहा है बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने मुझे ऐसी बातें सिखाई हैं कि जॉब के लिए मेरे बहुत काम आएगी। धन्यवाद सर। सुगन दास CST के जीवन परिचय के बारे में सेवा काल और जीवन परिचय के बारे में कुछ सब बोलने जा रहे हैं। श्रीमती सुधा धर्माणी जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1967 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के गांव निहाल में हुआ। आपके पूज्य पिताजी श्री तेलूराम और माताजी श्रीमती गीता देवी ने हमेशा आपको जीवन के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा दी और आपके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा आपका समर्थन किया। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उपरांत आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालिका बिलासपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्नातन की पढ़ाई आपने सरकारी डिग्री कॉलेज बिलासपुर से पूरी की तथा फिर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा हेतु B.Ed विश्वविद्यालय हरियाणा से प्राप्त की। आपका विवाह श्री सुरेंद्र धर्माणी जी से हुआ जो कि सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक है। आपके परिवार में एक पुत्री और एक पुत्र है। आपकी पुत्री ने SC रेडियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में लंदन UK में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत है। उनका विवाह श्री जय पवन का जी से हुआ। आपके पुत्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर एक प्रतिष्ठित IT कंपनी में वरिष्ठ उत्पाद डिजाइनर के रूप में कार्यभार संभाला है। आपने अपने शिक्षण जीवन की शुरुआत 8 दिसंबर 1997 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोलधा में अनुबंध आधार पर JLT अध्यापिका के रूप में की। आपकी मेहनत और समर्पण के परिणाम स्वरूप सन 2006 में आपकी सेवाएं नियमित हुई। इसके बाद आपका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंडी मांडवा में 3 वर्षों तक सेवा प्रदान की। इसके उपरांत आपने 4 माह तक राजकीय प्राथमिक पाठशाला गढ़पुर में भी अपनी सेवाएं दी। 28 अगस्त 2015 को आपका स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला सीड़ा में हुआ। 30 अप्रैल 2025 को 2.5 वर्षों की समर्पित शिक्षण सेवा के उपरांत सम्मान से उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता है। धन्यवाद। जी के जीवन परिचय के बारे में सुना। हमारे सेवानिवृत्त BEO खंड सदस्य मैडम श्रीमती रोमा चंदेल जी से कि वे मंच तथ्यों का धन्यवाद स्वागत करें। श्रीमती रोमा। खिल उठा ये विद्या प्रांगण जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है कि आप जन्म जन्म से हमारे हैं। सम्मानीय श्री रंजीत जी, आपकी धर्मपत्नी, आपके साथ आए सभी परिवारजन, संबंधीगण व रिश्तेदारगण, दूसरे मुख्य अतिथि मैडम आशा चंदेल जी जो हमारी देवरानी भी हैं, आपके जीवन साथी श्री राजेंद्र चंदेल जी, श्रीमती सुधा धर्माणी जी, आपके बेटर हाफ श्री राजेंद्र धर्माणी जी, सुरेंद्र धर्माणी जी, आपके साथ आए आपके परिवारजन, संबंधीगण, चौथे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा जी,
आपके साथ आए सभी संबंधीगण, परिवारजन व रिश्तेदारगण, मंच पर विराजमान जिला प्रधान श्री रमेश चंद जी, राज्य सचिव श्री पटियाल जी, हाल ही में पीटीएफ प्रधान श्री राजू राम जी, पूर्व प्रधान श्री बसंत ठाकुर जी, मंच पर विराजमान पूर्व रिटायर्ड पीओ श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, रिटायर्ड पीओ श्री मधु आशा जी, हमारे बीच में मैडम श्रीमती सरिता मिश्रा जी, जो पूर्व में महिला विंग की प्रधान भी रही हैं, सदर ब्लॉक की महिला विंग की प्रधान श्रीमती सरोज जी, माफ करना कोई अगर संबोधन करने से रह जाए, कोने कोने से आए हुए मेरे सभी जुझारू अध्यापक, CHTs, HTs, माफ करना ये जो रिटायरमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री यशवंत जी, आप एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतना प्रबंध करना बस की बात नहीं होती। और मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप ये जो प्रबंध करते हैं आशा से ऊपर आप करते हैं, क्योंकि और जगह भी हमने ये प्रोग्राम देखे, लेकिन सदर ब्लॉक में जो आजकल रिटायरमेंट का इंतजाम या प्रबंध इस कमेटी द्वारा किया जाता है, ये बधाई के पात्र है कि इनके जाने के बाद भी जो भी अध्यक्ष इस समिति का बनेगा वो भी हमारी आशाओं के पूरा उतरेगा। इस परंपरा को बनाए रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साथियों, आज रिटायरमेंट का वक्त है, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रैक से बाहर जा रही हूँ। हमारे अध्यापकों द्वारा 16 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, 26 को, लेकिन सरकार ने हमारी बातें, इनकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये धरने बहुत पहले से भी इन्होंने निश्चित किए थे, शायद ये पोस्टपोन करने पड़े और ये करना भी पड़ा। कुछ हमारे अध्यापक इस धरने पे नहीं पहुंच पाए, तो मेरा ये संदेश है कि इस प्रकार के धरने अगर पीटीएफ द्वारा किए जाते हैं तो वो सारे अध्यापकों को इनका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो अध्यापक हैं जिनकी प्रमोशन आने वाली है साथियों, ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस बात की चिंता ना करें कि सस्पेंड हुए हैं। साथियों, कुछ लोग गलत काम करके सस्पेंड होते हैं, लेकिन आपने तो नेकी का काम किया है, इसलिए सस्पेंड हुए हैं। अब इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सरकार हिल जाए। अगर हम सभी साथियों का साथ रहेगा, हम जो रिटायर अध्यापक हैं, अगर हमारी भी आपको आवश्यकता पड़े तो हम भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं इन सभी से परिचित हूँ। रंजीत जी हमारे बहुत पहले से स्पोर्ट्स की वजह से, यूनियन की वजह से जो है वो परिचित हैं। इनकी कार्यरानी है, मेरी ट्रेनिंग फेलो हैं, तो ये सभी अपने अपने कार्य के प्रति बहुत सराहनीय इन्होंने काम किए हैं और ये अपने टाइम के पाबंद और बच्चों के प्रति बड़े सजग हैं रहे हैं। इनका आगामी जीवन, मैं चाहती हूँ आपका आगामी जीवन, आपका परिवार सुखी रहे, मंगलमय हो आपका जीवन और आप
दिन दुगनी आपके बच्चे रात चौगनी उन्नति करें। इसी के साथ लास्ट में कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, अगर हवा चले तो पत्ते भी हिलते रहेंगे। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो जिस प्रकार आज मिले हैं आगे भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय शिक्षक, जय हिंद। Father's remarkable career in the education and his retirement from his role in elementary education. I want to extend a heartfelt thank you to each of you for being here to honor his retirement. Dad, throughout your career, you आंखों की आवाज कुछ और होती है, आंसुओं की आग कुछ और होती है। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, मगर मजबूरी की बात कुछ और होती है। इन सब के अंदर ज्ञान ज्योति, इन सब के अंदर हृदय इनका पावन मंदिर। राह इन्होंने हम सबको दिखाई, मुश्किल है देनी इन्हें विदाई, फिर भी ये जीवन की रीत है, और इसी रीत में ही असली जीत है। आज के हमारे इस सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि, सम्मान के योग्य श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी, वह इनकी धर्मपत्नी, वह संबंधीगण, हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्रीमती आशा रानी जी, जो महिला विंग में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, स्पेशल विंग में, इंस्पेक्शन विंग में, और इनके पतिदेव व सारे संबंधीगण, क्योंकि समय का अभाव के कारण माफी चाहूँगा, सबका नाम नहीं ले सकता। इसके बाद हमारे तीसरे मुख्य अतिथि, बहुत ही योग्य केंद्रीय मुख्य शिक्षक श्री लक्ष्मण जी, व इनकी धर्मपत्नी मुख्य शिक्षिका बागपुर मीरा जी, व इनके सभी संबंधीगण, और हमारे चौथे मुख्य अतिथि जो कि मेरे बैचमेट भी हैं और कॉलेज फेलो भी हैं, श्रीमती सुधा धर्माणी जी, वह उनके पतिदेव जो मुख्य अध्यापक के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे जिला की आन बान और शान, जिला प्रधान पीटीआर श्री मान रमेश शर्मा जी, हमारे अभी कल ही जिन्होंने हमारे खंड में ज्वाइन किया है, बहुत ही कार्यकुशल और योग्य अधिकारी वह पूर्व में जिला प्रधान रहे श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी। यहाँ आज हम सेवानिवृत्ति के ऊपर यहाँ इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी मंचासीन अधिकारीगण और उनके साथ आए हुए सभी परिवारजन और हमारे अध्यापक साथी और यहाँ पर आयोजन करने वाले सभी अध्यापक साथी, जिन ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका जीवन जो है, आगामी जीवन जो है वो बहुत अच्छा बीते। बाकी बहुत कुछ जो अध्यापकों ने कह दिया है। मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलया कुंडला वालिया मन मोलया कुंडला वालिया श्यामा श्यामा श्यामा
भी गाते मेरे साथ तो और अच्छा। गहुआ चरांदा बिंदरा जीवन बीच, गहुआ चरांदा गहुआ चराने वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा श्यामा। मोरु मुकुटी रंग कालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा श्यामा। बिंदरा जीवन बिच बंसी बजांदा, बिंदरा जीवन बिच बंसी बजांदा, बंसी बजाने वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन श्यामा। मोरु मुकुटी रंग कालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा श्यामा। बिंदरा जीवन बिच रास रचांदा, बिंदरा जीवन बिच रास रचांदा, रास रचाने वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया मन मोलया कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलया कुंडला, कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलया कुंडला, वालिया कुंडला, वालिया श्यामा श्यामा श्यामा। हैप्पी रिटायरमेंट। फंक्शन के हमारे चीफ गेस्ट फर्स्ट श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी, बीईओ सदर और जनरल सेक्रेटरी प्राइमरी टीचर फेडरेशन बिलासपुर, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ आए हुए उनके सभी परिजन संबंधीगण, हमारी सेकंड चीफ गेस्ट मैडम आशा रानी जी, बीईओ इंस्पेक्शन सेल बिलासपुर, उनके रिस्पेक्टेड हस्बैंड, ऑल रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स, हमारे थर्ड चीफ गेस्ट श्री लक्ष्मण जी, सेंटर हेड टीचर स्प्रोहा, उनकी धर्मपत्नी, सभी परिजन व संबंधीगण, हमारे फोर्थ चीफ गेस्ट मैडम सुधा धर्माणी जी, उनके रिस्पेक्टेड हस्बैंड, बीओस मैडम रूमा चंदेल जी, कृष्णा शर्मा जी, मधु आशा धर्माणी जी, प्राइमरी टीचर फेडरेशन के स्टेट के सेक्रेटरी जो लंबे समय तक प्राइमरी टीचर फेडरेशन के सेवक के रूप में कार्य करते रहे हैं और हमेशा जोश जज्बे के साथ श्री राजू राम शर्मा जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, कमलेश जी, इनकी समस्त कार्यकारिणी, जिला में इस ब्लॉक की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कैशियर श्री सुशील कुमार जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान स्वारघाट के प्राइमरी टीचर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी, रिटायरमेंट कमेटी के हमारे चेयरमैन श्री यशवंत ठाकुर जी,
सरिता मिश्रा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट महिला विंग की प्राइमरी टीचर फेडरेशन की अध्यक्षा रही हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका आशीर्वाद निरंतर हमें प्राप्त है। यहाँ मंच पर विराजमान सभी आदर के योग्य सभी गणमान्यवर, सभी रिस्पेक्टेड सेंटर हेड टीचर्स एंड टीचर्स, मैं जिला बिलासपुर के सभी प्राथमिक शिक्षकों की ओर से अपने चारों मुख्य अतिथियों को सेवानिवृत्ति के पूर्व अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत आभारी हूं तथा जो यहाँ पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की मैं कामना करती हूँ और आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। 20 अप्रैल को हमने घर पे थोड़ा सा आयोजन रखा है तो सभी सादर आमंत्रित है 20 अप्रैल को घर पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के समारोह में विधायक मेरे सहयोगी इनकी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मण जी, इनके धर्मपत्नी जी श्रीमती सुधा जी, इनके पतिदेव, मेरे पतिदेव और सारे रिश्तेदार, सबके रिश्तेदार और सबके परिवारजन और मेरे प्यारे प्यारे अध्यापक साथियों जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। पूरे ज़िले में जहाँ भी मैं जाती थी तो जहाँ भी जाती थी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं ये मेरे साथ कैसे बात करेंगे, कैसे क्या है, पर जहाँ भी जाती थी हर चेहरा मेरे साथ हंसता हुआ खिलता हुआ मुझे नजर आता था। सारे जो है बहुत खुशी खुशी मेरे साथ मिलते थे और जैसे ही मैं विदा होती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे परिवार के मेंबर से मैं विदा हो रही हूँ और वो खुशी खुशी विदा करते थे और ये कहते थे कि मैडम जी दोबारा ज़रूर आना। और कई बार तो फ़ोन ही कर देते थे कि मैडम जी आओ, हमारे स्कूल में आओ। रणजीत जी बहुत ही अच्छे। एक अनुराग ठाकुर जी आए थे शायद, है ना, तब हमारी ड्यूटी लगी थी कि आप जाओ और उस जगात खाना में जाओ। पहले मैं रणजीत जी को जानती नहीं थी, इतनी वाकियत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट सुनी कि डिप्टी डायरेक्टर साहब और डीपीओ साहब आए हैं तो एकदम से उठ के आ गए और इनका इतना प्यार मिला। इनके सारे सहयोगी जो भी इनके सेंटर में थे वो सभी आए और उन्होंने बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया, जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। पूरे जिला में इतना सम्मान मिला मेरे को, इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, इसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। आज मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। इस संगठन जो है हमारा जेवीटी का, पीटीएफ का, इसको मैं अपना परिवार ही मानती हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं घुमारवी 2 से आई हूँ। सदर में भी चलो कुछ दिन रही हूँ, कुछ दिन झुलुत्ता में रही, नैना देवी और घुमारवी 1 में मैं कभी नहीं रही, लेकिन वहाँ भी सभी अध्यापकों द्वारा मेरे को बहुत प्यार और सम्मान मिला। और मैंने 174 इंस्पेक्शनें की हैं। सभी इंस्पेक्शनों में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई टीचर मेरे से नाराज़ है या कोई टीचर मेरे साथ नहीं खुश नहीं है। सभी ने जो है मेरा स्वागत बहुत हंसते हुए किया और सभी हंसते हुए मेरे को विदा किया। और इसके लिए मैं आप सबका, पूरे परिवार का, पीटीएफ परिवार का, पूरे जेवीटी परिवार का ही आभारी रहूँगी। हमेशा हमेशा मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने अब अगले अध्याय में जाना है। हमारे डैडी 100 के हो चुके हैं और वो उनके साथ मुझे बैठना है, उनके साथ बातें करनी है। मेरे को टाइम नहीं मिलता था। पूरा परिवार हमारा रिटायर हो चुका था, वो सब आराम से उनके साथ और बताते थे शाम को कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं डैडी जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बैठूँ, उनका बचपन जीऊँ। अब तो वो बचपन की तरह हो गए हैं उनका, तो मैं उनका बचपन जीऊँ। और हमारे मम्मी जो हैं वो 90 के हो चुके हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं शादी करके इनके घर में आई हूँ। 18 साल मैं अपने मम्मी पापा के पास रही हूँ, 40 साल के पास 58 साल मेरी उम्र हुई। जो 40 साल में मेरे को इनसे बहुत ही प्यार मिला है। मैं उनकी भी धन्यवादी हूँ और हमेशा यहाँ बिताया हुआ समय जो आपके साथ मैंने बिताया है समय, उसे याद रखूँगी। और कह रहे थे संत जी याद रखना है,
तो हमेशा आप याद रहेंगे कि भविष्य में भी हम हमेशा संपर्क में रहेंगे, हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। जहाँ भी मिलेंगे वो जैसे मेरे को आज सभी हंसी खुशी मिल रहे हैं, हंसी खुशी बात करते हैं, हंसते हैं दूर से, वैसे मैं चाहती हूँ कि वैसे ही जहाँ भी मिलें, जिस मोड़ पर भी मिलें ज़िंदगी में, हमेशा हंसते हुए स्वागत करें और हंसते हुए मैं सबका स्वागत करूँ। आप सब के लिए, आप सब ने उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। अपने जीवन में सती माँ के प्रांगण में मेरा सबको नमस्कार प्रणाम। आज इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पहली मुख्य अतिथि मैडम आशा चंदेल जी, जो कि पीईओ इंस्पेक्शन सेल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, इनके साथ इनके पतिदेव जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री लक्ष्मण दास चौहान जी, इनके बगल में बैठे इनकी पत्नी मैडम मीरा चौहान जी, तीसरे हमारे जो चीफ गेस्ट मैडम सुधा धर्माणी जी व इनके पतिदेव जो शिक्षा जगत से हेडमास्टर पद से जो है रिटायर हुए हैं। मंच पर विराजमान श्री रणजीत सिंह ठाकुर जी, जो कि पिछले कल ही जिन्होंने ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर निवृत्त होने जा रहे हैं। हमारे दो बीपी और मैडम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पांच बीपी कुछ रिटायर हो गए, कुछ होने जा रहे हैं, कुछ वर्तमान में बीपीओ बन गए पिछले साल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिटायर होने जा रहे हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, ये पता नहीं लग रहा है कि मैंने कब ज्वाइन किया था और कब मेरी रिटायरमेंट होने जा रही है। मैं अगस्त 2015 तक अपने आप को ये भी नहीं समझता था कि मैं एक अध्यापक हूँ। जहाँ भी जाता था स्कूल में, अपने बच्चों से, अपनी पब्लिक से बस यही रिलेशन था। जब मैं CST बना और सेवता में गया स्वारघाट में, एक मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग में हमारे जो टीचर थे उनके साथ वास्ता पड़ा, तब जाके पता लगा कि मैं भी एक टीचर हूँ। उसके बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही गई। सेवता में लगभग 11 महीने लगाए और उसके बाद सिकरोहा में आ गया। सिकरोहा में आके तो मैं अपने आप को भी भूल गया। क्यों? हमारे पास चाहे हमारी यूनियन थी, चाहे हमारा डिपार्टमेंट था, आज यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई भी दया नहीं करते थे। 9 स्कूल थे मेरे पास। जो अध्यापक चला जाता था ट्रांसफ़र होकर, वहाँ पर कोई दूसरा अध्यापक नहीं आता था। हमारे DPO साहब क्या करें बेचारे, उनके भी हाथ खड़े थे। और डिप्टी डायरेक्टर, हेलो CST सिकरोहा, आपने स्कूल को चलाना है। मैं चल पड़ता था अपना बैग लेकर, चलो देव डेप्यूटेशन। लेकिन मेरे हौसले बुलंद थे, आज भी बुलंद ही है। आज मेरे 2 स्कूल बंद हो गए। किस वजह से? जब डिपार्टमेंट में मेरी पाठशालाओं को दूसरा टीचर नहीं दिया, सिंगल थे, वहाँ से भी टीचर ट्रांसफ़र और विदाउट टीचर, और एक CST लाए विदाउट टीचर स्कूल को भी और अपने स्कूल को भी। ऑफिस से एकदम फोन हो जाता था कि CST साहब ये डाक भेजो अभी, पिछले कल कि मैं ताज़ी बात सुनो भाई जी, आपके 2 स्कूल मर्ज होने जा रहे हैं, अभी सर्टिफिकेट भेजो, वो भी हार्ड कॉपी किसकी? डिस्टेंस सर्टिफिकेट की। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, उनके लिए पार्टी रखी है पिछले कल। वो ऑफिस में PW में जाए, कहाँ जाए? जब गए गया जी के पास, भाई जी हाई कोर्ट में पेशी है। तो आज हमारी जितनी भी अध्यापक बंधु हैं, प्राइमरी विंग है, इसके ऊपर प्रधान हमारे यहाँ पर बैठे हैं, ब्लॉक के भी, डिस्ट्रिक्ट के भी, तो तलवार लटकती जा रही है। लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम भले ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपका साथ निभाएंगे। आप अपनी जितनी भी है ताकत लगाओ, लेकिन हमारे ऊपर कोई आँच ना है। डायरेक्टरेट को भी
2 गाँव जैसे बनाए थे पहले, एक की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी अध्यापक साथियों का, जितने भी CST हैं हमारे यहाँ पर, ST हैं, GT हैं, जिन्होंने हमारे लिए आज इतना आयोजन किया इस कार्यक्रम का। मैं धन्यवादी हूँ सबका। और दूसरी बात, मैं किसी कारणवश कल के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर सका, कोई प्रोग्राम नहीं रख सका, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही 15-20 दिन के बाद हमारे घर में प्रोग्राम होगा, मैं सबको इनवाइट करूँगा, और अभी इनवाइट कर रहा हूँ कि जैसे ही डेट फिक्स होगी मैं सबको बताऊँगा। धन्यवाद। जिस दिन यहाँ इलेक्शन थे वहाँ मुझ पर जातिवाद करने की टिप्पणी की गई थी, लेकिन भाई लक्ष्मण जी जानते हैं कि जब वे मंडी में ट्रेनिंग करते थे तो मेरे बड़े भाई और भाई लक्ष्मण जी, एक कमरा था इनके पास और एक कमरे में दोनों रहते थे, और मेरा भी वहाँ पर आना जाना रहता था। तो भाई लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व को मैं बड़े बचपन से जानता हूँ। 4 साथियों को हमने सेवानिवृत्त, किसी भी यहाँ पर हमारे मेहमान को किसी असुविधा का सामना करना पड़ा हो तो कृपया। आदरणीय आज के तुझे के कंधे से कंधा मिलाया, एक दूजे के कंधे से कंधा मिलाया, स्कूल के हर कोने को मिलकर सजाया। स्कूल रहेगा अटल, वडीलों का बंधन रहे, मनाए हर पल आपके संग, साथी हमारे आज विदा की वेला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, बिछुड़ जाना तुम ऐ जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। एक बार पुनः कृपया सभी खाने के लिए बरामदे में आ जाएं। धन्यवाद। सातम नाथ नाथम हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है।
हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है।